नमस्कार दोस्तों, मैं नीमा बोरा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल योग ही जीवन। दोस्तों, आज हम बात करते हैं उज्जाई प्राणायाम के बारे में। योग में ब्रीदिंग एक्सरसाइज को प्राणायाम कहा जाता है। प्राणायाम योग पद्धति का एक अहम हिस्सा है। उन्हीं प्राणायाम में से एक है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई एक संस्कृत शब्द है जिसका तात्पर्य है जीतना या विजय प्राप्त करना। उज्जाई प्राणायाम मन की शांति और शरीर में गर्माहट लाती है। अब हम बात करते हैं उज्जाई प्राणायाम को करने का सही तरीका और उज्जाई प्राणायाम के क्या क्या लाभ हैं, कब करना चाहिए, कितनी बार करना चाहिए और किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, ये मैं आज आपको पूरा बताऊंगी। तो दोस्तों, मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। जो पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। तो अब मैं सबसे पहले उज्जाई प्राणायाम करने की टेक्निक बताती हूँ। आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखना है। अगर आपने थोड़ी सा भी स्टेप आपने स्किप किया तो आपको यह समझ में नहीं आएगा। आप अगर करेंगे भी तो उसका उल्टा इफेक्ट आएगा। इसीलिए योग में सबसे पहले प्राणायाम हो या आसन है तो उसका सही तरीका पता होना चाहिए। अब कैसे करना है उज्जाई प्राणायाम? आपको किसी भी आसन में बैठ जाना है और देखिए, हर आसन में, हर प्राणायाम में मैंने बता रखा कि आपकी जो है स्पाइन सीधा रहना चाहिए, कंधे सीधे रहने चाहिए। तो आप बैठ गए किसी भी आसन में, आप मुद्रा कोई सा भी लगा लीजिए, घुटनों पे भी हाथ रख के कर सकते हैं। तो आपको कैसे करना, जैसे आपको हिचकी आती है, हिचकी तो नेचुरल आ जाती, कभी भी आ जाती, लेकिन आपको आर्टिफिशियल हिचकी लानी है। पहले स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, जैसे हिचकी आती है उस तरह करना है। हिचकी जब आती तो हमारा मुंह खुला रहता है, यानी कि हम करते हैं नेचुरल तरीके से अपने आप। यानी कि अब आपको इसमें आर्टिफिशियल लानी है तो उसके लिए माउथ जो है बंद रहेगा, मुंह बंद रहेगा और हमको हिचकी लानी है। कैसे लानी है आप देख लीजिए एक बार। तो हम क्या कर रहे हैं, सांसों को खींच रहे कंठ की तरफ, गले की तरफ। यहाँ पर हमारा संकुचन, यानी कि यहाँ पर हमारा जो हम अंदर की तरफ खींच रहे हैं तो खिंचाव आ रहा है। तो हम अब इसको धीरे धीरे, जब तक आपका अभ्यास नहीं है, आप इसको करते रहिए। जैसे कर लूँ मैं, आपका अभ्यास हो जाएगा 3, 4, 5 दिन के बाद आपका अभ्यास हो जाएगा। फिर इसको लंबा खींचना है। जितनी देर आप खींच सकते हैं अपने बॉडी के क्षमता के अकॉर्डिंग, अपने सामर्थ्य के अकॉर्डिंग आपको लंबा सांस खींचना है कंठ की तरफ। यहाँ पर आपका टच आना चाहिए। अगर आपने गलत तरीके से किया तो इसका साइड इफेक्ट है। तो आपको लंबा खींचना है। कैसे खींचना है? आपने लंबा खींचा, अब सांस को होल्ड करके रखना है। होल्ड करने के बाद आपको जालंधर बंद लगाना है। जालंधर बंद जो कहते हैं, अपने चिन्ह को गले से लगाना। योग में 3 बंद होते हैं, मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद। तीनों बंद के बारे में बाद में बताऊंगी। आपको अभी केवल जालंधर बंद लगाना है। तो आपने लंबा सांस खींचा और सांस को होल्ड करके रखना, ना ही सांस लेना है ना ही छोड़ना। जो सांस हमने ली गले में भर के आपको और होल्ड करके रखना है और जालंधर बंद लगाना है इस तरह। जितनी देर आप रोक सकते हैं रोकेंगे। उसके बाद आप बंद हटा के अपने ठुड्डी को वापस नॉर्मल स्थिति में आके अंगूठे से राइट नोज को बंद करके लेफ्ट से सांसों को बाहर छोड़ दें। तो ये आपका उज्जाई प्राणायाम करने का तरीका मैंने बता दिया। अब इसको मैं पूरा एक बार करके दिखाती हूँ तो आप इसको ध्यान से देखिए। अब पूरा बंद भी लगाऊंगी और जितनी देर होल्ड करना होगा करूँगी और जैसे हटाऊंगी आप इसको ध्यान से देखिए।
ये मैंने आपको पूरा करके दिखाया। आपको क्या करना है, उज्जाई प्राणायाम जो है 11-11 बार करना है। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, जिनको थायराइड पैराथायराइड है, वो उज्जाई प्राणायाम 11 बार सुबह 11 बार शाम को करें। तो इस तरह आपको उज्जाई प्राणायाम करना है, गलत तरीके से नहीं करना है, तरीका सही करना है, तभी उसका जो है आपको लाभ मिलेगा। तो ये आपको मैंने बता दिया उज्जाई प्राणायाम करने का तरीका। अब मैं उज्जाई प्राणायाम करने के क्या क्या फायदे, क्या क्या लाभ है, ये बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, उज्जाई प्राणायाम से हमारे गले में थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि एक्टिवेट होती है, जिससे थायराइड की बीमारी 100% ठीक हो जाती है। लेकिन यह प्राणायाम आपको 11-11 बार सुबह शाम करना पड़ेगा। तो करोगे तो आपका 50 mg और 25 mg की दवा जो रेगुलर थायराइड वाले लेते हैं वो 100% आपकी छूट जाएगी। लेकिन आपको सुबह शाम 11-11 बार प्रतिदिन करना है। 20 से 25 दिन में आप टेस्ट कराएं तो आपकी थायराइड बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आप इसको कंटिन्यू करते रहें। और जो बच्चे हकलाते हैं, तुतलाते हैं और बार बार बोलने में अटक जाते हैं, उनके लिए भी उज्जाई प्राणायाम बहुत ही लाभकारी प्राणायाम है। और जो लोग खर्राटे लेते हैं, बहुत सारे लोग इतना खर्राटे लेते हैं कि साथ में सोया हुआ बंदा कभी उनके साथ सो ही नहीं सकता, वो भी इससे प्रतिदिन करें तो उनका भी कुछ ही महीनों में जो है खर्राटे आना बंद हो जाएगा। गले में इन्फेक्शन और गले की समस्त समस्याएं इससे ठीक होती है। यह प्राणायाम हमारे गले के साथ साथ हमारे ब्रेन के लिए भी बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों, उज्जाई प्राणायाम के और भी बहुत सारे लाभ है। उज्जाई प्राणायाम जितने भी सिंगर हमारे लता मंगेशकर और अन्य गायक यही उपयोग करते थे पहले, तो वो अपनी राग को लंबा खींचने में उज्जाई प्राणायाम का सहारा लेते थे और डेली का यह प्राणायाम करते थे। तो उनकी जो आवाज़ थी, जो वॉइस थी, इतनी मधुर और इतना वो साउंड को इतना लंबा खींच लेते थे। अभी तक कई महान गायक जो है पुराने इतनी अच्छी तरह गा लेते हैं इतनी उम्र में भी, क्योंकि वो रोज़ उज्जाई प्राणायाम करते थे। तो जिसको कॉन्फिडेंस की कमी और थकावट ज़्यादा रहती है, नींद कम आती है, जिनको माइग्रेन रहता है, यह प्राणायाम भी उसके लिए बहुत ही लाभदायक है। यह प्राणायाम ब्रेन में ऑक्सीजन बहुत जल्दी पहुंचाता है, साइनस की प्रॉब्लम भी ठीक करता है और अस्थमा के लिए भी यह प्राणायाम बहुत ही लाभकारी है। क्योंकि जब हम सांसों को खींचते हैं कंठ की तरफ, तो हमारे लंग्स में जो है लंग्स फूलते, लंग्स में जो है ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। तो अस्थमा दमा के लिए भी उज्जाई प्राणायाम बहुत ही लाभकारी है। तो दोस्तों, यह प्राणायाम किसको नहीं करना है? यह प्राणायाम जो है जिनका हाई ब्लड प्रेशर है, जिनका हार्ट की प्रॉब्लम है, वो जलंधर बंद ना लगाए, धीरे धीरे सांसों को ले, रोके ना, ज़्यादा देर अपनी बॉडी के क्षमता के अकॉर्डिंग रोक के रखे, उसके बाद सांसों को छोड़े। देखिए, योग को कोई बीमारी लगने के बाद ही स्टार्ट ना करें, पहले ही करना शुरू कर दे ताकि आपको कोई बीमारी लगे नहीं। तो दोस्तों, आपको उज्जाई प्राणायाम करने का सही तरीका समझ में आया होगा। और फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और यह वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका लाभ सबको मिल सके। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में कुछ नया टॉपिक लेके। धन्यवाद।